बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 6 दिसंबर 2025 का आगाज होते ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है। इस वक्त तालिबानी रिजीम की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से चमन बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे इंटेलिजेंस जराए हमें क्या कुछ बता रहे हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, क्योंकि तालिबानी रिजीम जो है उसकी साइड पर मुतद्दिद बॉर्डर की चेक पोस्टों के तबाह होने और मुतद्दिद अफगान फौजियों के हलाक होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। पहल तालिबानी रिजीम ने की है, लेकिन क्या पता पाकिस्तान इसी मौके की तलाश में बैठा हो और अब ऑपरेशन क्लीन अप जो है उसका आगाज होने जा रहा है। कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट और अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के दरमियान मामलात ऑल इज नॉट वेल। हमें पहले से ही पता है मामलात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं और पिछले कुछ हफ्तों में इन मामलात में मजीद संगीनी आई है, क्योंकि तालिबानी रिजीम अपनी सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को रोकने में ना सिर्फ नाकाम है बल्कि उनकी नीयत ही नहीं है और ये इस सब के अंदर शामिल हाल है। अब भारत के कहने पर भारत की ईमा पर तालिबानी रिजीम ने सीज फायर तोड़ा है। वैसे तो अमलन ये सीज फायर खत्म हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के दरमियान इस्तांबुल में जब इस सीज फायर को एक्सटेंड किया गया और दोहा में जब ये सीज फायर हुआ उस वक्त भी ये बात की गई थी कि भाई ये सीज फायर कन्वेंशनल सीज फायर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर कोई दहशतगर्दी होती है तो इस सीज फायर को खत्म समझा जाएगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑन द रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन क्लीन अप प्लान कर रखा था और अब पाकिस्तान के उस ऑपरेशन क्लीन अप का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान का ये मौकिफ रहा है कि हमसे कतर ने राब्ता किया, हमने अपना ऑपरेशन क्लीन अप जो है उसे होल्ड पे डाला। उसके बाद तुर्की ने कोशिश की, अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने कोशिश की है। पाकिस्तान इस सब के बावजूद सबर का दामन जो है वो नहीं छोड़ रहा था। पाकिस्तान की सरजमीन पर इस सब के दौरान चाहे एफसी हेडक्वार्टर नौकंडी बलूचिस्तान या एफसी हेडक्वार्टर पेशावर पर हमला हो या फिर इस्लामाबाद की कचहरियों में और वाना कैडेट कॉलेज वाला इंसिडेंट हो, पाकिस्तान ने इसके बावजूद भी अपने ऑपरेशन क्लीन अप को होल्ड पे डाला। लेकिन इन द पास्ट फ्यू डेज मैंने आपको 3 दिन पहले यह खबर दी थी कि पाकिस्तान आर्मी के जो टैंक हैं वो भी अफगान बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखे गए हैं और अब चूंकि एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर और वो जो एक डस्ट थी वो सेटल हो चुकी है, तो अब वैसे भी पाकिस्तान जो है वो बड़ा कदम उठाने की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तालिबानी रिजीम, जिनकी शायद ये ख्वाहिश है कि उन्हें पहले ही ये दवाई दे दी जाए जिससे उन्हें अफाका हो, जिससे उनकी सेहतयाबी हो, और वो शायद इसके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और उन्हें भारत की एक जिसे आप कहते हैं ना कि भारत तीली लगा रहा है या भारत चाबी वाले खिलौने की तरह इनकी चाबी चला चुका है, उन्हें भारत ने शायद ये नहीं बताया कि भारत का पाकिस्तान ने क्या हाल किया था। भारत के पास तो फंक्शनल एयरफोर्स भी थी, पाकिस्तान से भारत का डिफेंस का बजट भी बहुत ज्यादा था। लेकिन अब क्या हुआ है जी, अब इससे पहले कि पाकिस्तान अपने लेजिटिमेट टारगेट्स जो हैं उन्हें अचीव करता, और अब तो पाकिस्तान के टैंक क्यों गए हैं, ये ग्राउंड एक्शन, ये ऑन ग्राउंड एक्शन के लिए टैंक ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं और तालिबानी रिजीम जो है उसके जो फौजी हैं नाम निहाद टीटीए तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, ये टीटीपी की फितनाल खवारिज की या बीएलए फितनाल हिंदुस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, उन्होंने ऐन मौका देखकर पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमलावर हुए हैं। चमन बलूचिस्तान का ये बॉर्डर है जिस पर इन्होंने फायरिंग की है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हल्के नहीं बल्कि भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, बड़े ही प्रिसाइज और डिसाइसिव तरीके से इन्हें जवाब दिया गया। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें मुतद्दिद अफगान चौकियां जो हैं उनके तबाह होने की इत्तलात है। इसके साथ ही साथ मुतद्दिद चेक पोस्टों के तबाह होने के साथ ये बताया जा रहा है कि इनिशियल इंफॉर्मेशन, जारी बात है अभी तो डस्ट सेटल होगी, चीजें मजीद क्लियर होंगी, लेकिन मुतद्दिद चेक पोस्टों को नुकसान कंफर्म्ड है और जो नुकसान है उससे ये बात समझ में आ रही है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का एनालिसिस ये है कि दूसरी साइड पर बड़ी तादाद में कैजुअल्टीज भी हुई हैं, यानी तालिबानी रिजीम के फौजी जो हैं वो मारे गए हैं और उन्हें ये जो बॉर्डर के ऊपर क्रॉस फायर है, बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन उन्होंने दिखाया है, इसका भरपूर और दो टोक जवाब जो है वो दिया गया है। और इनका इस एरिया के अंदर तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। वैसे भी ये
बॉर्डर पे चेक पोस्टों से फायरिंग तब करते हैं जब इन्होंने टीटीपी के खारजियों को या बीएलए के दहशतगर्दों को बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करवाना होता है ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अटेंशन डाइवर्ट हो। पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स नाकाम बनाए हैं, एयर स्ट्राइक्स की हैं और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर उस तरफ से आने वाले हर गैर कानूनी शख्स को, चाहे वो स्मगलर है या दहशतगर्द, उसे एलिमिनेट किया गया है, वासिले जहन्नुम किया गया है, इनके नेटवर्क्स को उड़ाया गया है। और अब ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस चूंकि इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं, तो इसलिए ये नाकामी का मजा चखने के बाद इस वक्त अब ये इस तरह के हरबे अपनाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन दे हैव एक्चुअली प्रोवाइडेड अस विद अ चांस। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑलरेडी टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के टारगेट्स आइडेंटिफाई करने में आईएसआई का और हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस जो है अफगानिस्तान में, उनमें मुतअद्दिद गुमनाम हीरोज का बहुत बड़ा किरदार है। एंड वी ऑल्सो नो कि भाई तालिबानी रजीम ने किस किस तालिबान और टीटीपी के कमांडर को मुख्तलिफ जो कैंप्स हैं वहां से आम लोगों के अंदर शिफ्ट किया है और कहां पर शिफ्ट किया है। हम इनकी एक एक मूवमेंट के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर नजर रखे हुए थे। टारगेट्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ऑपरेशन क्लीनअप अगर इसे नाम दिया गया था तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन क्लीनअप बंद नहीं हुआ, ऑपरेशन क्लीनअप जो है वो खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन क्लीनअप को टर्मिनेट नहीं किया गया, बल्कि ऑपरेशन क्लीनअप को होल्ड पे डाला गया था। कतर ने कहा कि हम कोशिश करते हैं, तुर्की ने देखा कि कोशिश करके कि भाई इसमें कुछ नहीं हो रहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रियाद के अंदर कोशिश की इन्हें समझाने की, इनके भेजे में थोड़ी सी अकल डालने की, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक इरैशनैलिटी का शिकार है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर अपने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ बात करता है। पाकिस्तान का ना कोई मुतालबा इरैशनल रहा है, ना ही पाकिस्तान इलॉजिकल कोई बात करता है, लेकिन चूंकि तालिबानी रिजीम इस वक्त भारत के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रखती है और अफगानिस्तान की मईशत तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग की वजह से तबाह है, लेकिन तालिबानी रिजीम और तालिबान कमांडर्स जो हैं उनकी मईशत शायद अच्छी हुई हो, क्योंकि भारत शायद उन्हें डॉलर डॉलर दे। और इनकी आपको पता है इकॉनमी जो है वो जंगों से चलती है, वॉर से चलती है, लेकिन अब इन्हें जिस वॉर का सामना है, याद रखिएगा कि अब एक घर में इनकी सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। ताजिकिस्तान इनसे तंग, किर्गिस्तान के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे, सेंट्रल एशिया कवर्ड, चाइना के आपने शहरी मारे, ईरान ने 3 दिन पहले इनके 10 शहरी जो इलीगली ईरान में दाखिल हुए थे मार दिए। चाइना इनसे तंग, ईरान इनसे तंग, ताजिकिस्तान इनसे तंग, किर्गिस्तान इनसे तंग, अमेरिका इनसे तंग और पाकिस्तान इनसे तंग। अब पाकिस्तान जो है उसे फौरी तौर पर ऑपरेशन क्लीनअप, उसके बाद बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वाली इनकी जो चेक पोस्टें हैं जिनसे आज भी फायरिंग हुई और जो तबाह की गई है कुछ, सारी की सारी अक्रॉस दी पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर इनकी चेक पोस्टें तबाह होना जरूरी है, क्योंकि वो टेरर के लॉन्च पैड्स हैं। उसके बाद टैंक्स का घुसना और 4 से 8 किलोमीटर की पट्टी जो है उस पर एक बफर जोन का कयाम, इंक्लूडिंग कैप्चर ऑफ बाखान कॉरिडोर सो दैट पाकिस्तान गेट्स एक्सेस टू ताजिकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया डायरेक्ट बॉर्डर विद देम। ये बहुत जरूरी हो चुका है पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स के लिए, पाकिस्तान के मफादात के लिए। और तालिबानी रिजीम ने पहल करके दे हैव एक्चुअली गिवन अस अ चांस, दे हैव गिवन अस अ रीजन टू अनलीश हेल अपॉन देम। उनके ऊपर वो काम किया जाएगा इनके साथ, क्योंकि इन्होंने और इनके अपने लोग टीटीए के, टीटीपी की बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जाके खुद कुछ हमले करेंगे और अब इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो बॉर्डर पे अभी इस वक्त झड़पें चल रही हैं उनके हवाले से मैं आपको ताजा तरीन अपडेट ये दे दूं कि इस वक्त रंदा फेरा जा रहा है, इनकी मुतअद्दिद हलाकतें हो चुकी हैं, इनकी मुतअद्दिद चेक पोस्टें तबाह हो गई हैं, ये अपनी चेक पोस्टें छोड़कर भाग रहे हैं। शरारत का आगाज इन्होंने किया, लेकिन इसका अंजाम जो है वो पाकिस्तान की अफवाज लिख रही हैं और हमारी अभी बस नहीं हुई। अभी तो एयरफोर्स के शाहीनों ने चंद मिनट का एक ऑपरेशन करना है विच विल चेंज एवरीथिंग वंस एंड फॉर ऑल एंड फॉर गुड बाय द वे, और हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद फिर बॉर्डर पे जो होगा वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।